जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है ये लेक्चर नंबर 80A होने वाला है, 8080A। इससे पहले मैंने ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाया था, ठीक है, मैंने एडिट करके आपको समझाया था, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। डेंसिटी थ्योरम का मीनिंग को बहुत ही विस्तार से मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है, और वो भी मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो वो आधा मिनट का होगा, यानी कि 30 सेकंड का है, 30 से 33 सेकंड का है। तो अब जरा देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला, लेक्चर नंबर 80A सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए रियल एनालिसिस होने वाला है, जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। और रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स बीटेक / बीई। चाहे आप मैकेनिकल फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप सिविल डिपार्टमेंट से कर रहे हो या कोई भी डिपार्टमेंट से कर रहे हो, ठीक है, तो बीटेक वालों के लिए भी ये सेशन चलेगा। और साथ ही साथ बीई जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से उनके लिए भी ये सेशन चल रहा है, और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स उनके लिए तो चल ही रहा है। तो चलिए यहां पर देखिए मैंने लिख करके रखा है पूरा एकदम, है ना, कह सकते हैं डिटेल आपको समझाने के लिए। ये आपके एग्जाम में ये आपको लिखना नहीं है, पहली बात इसको समझना है। देखिए आज हम क्या समझाएंगे, लिमिट पॉइंट समझाएंगे। क्या समझाएंगे? लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट समझाएंगे। और उस अगर मैं समझाऊंगा तो आप सिर्फ समझ लोगे, ठीक है, इसके बाद फिर बाद में भूल भी सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन ब्रेन है, कोई कंप्यूटर नहीं है, आप भूल सकते हो। इसीलिए मैं जो जो समझाऊंगा वो मैंने पहले से लिख दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इन फ्यूचर ऑफ एग्जाम टाइम, अगर आपके एग्जाम के समय में आपको मेरा वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है। देखिए मैंने एक ऐसा वीडियो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं आपको समझा दूंगा एक बार तो आपको पूरा माइंड में घुस जाएगा। फिर इन फ्यूचर जब एग्जाम टाइम आएगा तो उस समय मेरा वीडियो को इतना लंबा देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा आपके मोबाइल में, आप पीडीएफ बना लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आज मैं लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट पढ़ाऊंगा। लिमिट पॉइंट होता क्या समझिएगा। सिंस इसके बाद ये लेक्चर नंबर 80A है, इसके बाद 80B बनेगा, 80C बनेगा। देखिए कहां तक बने, है ना। तो सिंस जो सेट लेना है वो R का सबसेट होना चाहिए। अब मैं अपने आप को स्लो कर लेता हूं, हाँ, तो सिंस जो सेट लेना है वो R का सबसेट होना चाहिए। मतलब जो भी सेट लीजिएगा वो R का क्या होगा, सबसेट होना चाहिए, मतलब रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। सपोज कीजिए देयरफॉर मैं एक ले लेता हूं कि S कोई सेट ले लेता हूं 2 से लेकर के 5 क्लोज इंटरवल है, और ये सबसेट है R रियल नंबर का। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट एक रियल नंबर ही होता है ना। इसका जो ये जो सेट S है ये सबसेट है रियल नंबर का। तो इस सेट S का लिमिट पॉइंट जो होगा वो एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। मैं जैसे रियल नंबर ले रहा हूं, मैं जैसे रियल नंबर ले रहा हूं, P ले लेते हैं P, और P को मैं कहना चाह रहा हूं इस सेट S का लिमिट पॉइंट। तो मैं P को कैसे कहूंगा, तो देखिए P के जगह पर मैं 3 ले रहा हूं। अब P के जगह पर मैं 3 ले रहा हूं, तो देयरफॉर P = 3 हो जाएगा। अब इस रियल नंबर को इस सेट S, अब इस P = 3, अब इस रियल नंबर को इस S सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे? अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे। कौन करेगा भाई? मेरा पॉइंट P, मतलब P = 3 अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी 3 को हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S कहेंगे। करे क्या कंडीशन है? चलिए क्या कंडीशन है जरा समझिए। हम लोग यहाँ पर नेबरहुड बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं? नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, है ना। तो 3 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? 3 का पड़ोसी थोड़ा दाएं, और 3 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? 3 का पड़ोसी थोड़ा सा दाएं और बैठेगा, 3 का पड़ोसी थोड़ा बाएं और का रहेगा। आपका पड़ोसी कौन है? आपके अगल बगल का जो भी है ना। आप जहां पर रहते हैं आपके पड़ोसी अगल बगल वाले हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार से 3 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? उसके दाएं और वाला और उसके बाएं और वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर समझिएगा। तो 3 का पड़ोसी आपका हो सकता है 3.1, 3.2, 3.5, ये सब पड़ोसी है 3 का, है ना। अब 3 का पड़ोसी लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा? इधर से लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 का पड़ोसी हो जाएगा 3 से थोड़ा सा बाएं, और कौन सा हो जाएगा? 2.9 हो जाएगा, है ना। फिर 2 हो जाएगा। ये सब 3 का पड़ोसी है। क्लियर है? तो चलिए
अब हम लोग बात करेंगे तो p इक्वल टू 3। अब इस रियल नंबर को इस S सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे। कौन? तो p इक्वल टू 3, मतलब 3 कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? आप बोलेंगे जब आपको 3 ही लेना था तो p क्यों लिया? अरे बाबू, सब अभी ही जान लोगे तो कुछ आगे के लिए रखोगे ना। एक थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए, तो वहां पर p सिर्फ 3 को लेकर के हम लोग नहीं प्रूव कर सकते हैं ना, और आर्बिट्रेरी नंबर को लेकर के प्रूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी से आदत लगा रहा हूं p इक्वल टू 3, समझ रहे ना? तो समझिएगा, तो p इक्वल टू 3 कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसको करना चाहिए, तभी जाकर के p इक्वल टू 3 जो है कि लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट S का। अब जरा देखिए, सेट S का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है जरा समझिए। हम लोग यहां पर नेबरहुड बनाते हैं। किसका नेबरहुड बनाएंगे भाई? तो नेबरहुड, तो 3 का नेबरहुड बनाएंगे। 3 का कोई भी आप नेबरहुड बना सकते हैं। कोई भी का मतलब 3 का कोई भी नेबरहुड बन सकता है। एप्सिलॉन का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता है, आपको मालूम होगा, मैंने नेबरहुड के डेफिनेशन में आपको बतलाया है, प्रीवियस वीडियो को आप खोल करके देख सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं यहीं पर बता दूंगा, ठीक है? अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं यहीं पर बता दूंगा। तो नेबरहुड ऑफ 3 का कोई भी आप नेबरहुड बना सकते हैं। प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब 3 के प्रत्येक नेबरहुड में, 3 का अगर आप नेबरहुड बनाइएगा, 3 का प्रत्येक नेबरहुड में कोई भी नेबरहुड आप बनाइए 3 का, उसमें सेट S का कम से कम एक एलिमेंट 3 के नेबरहुड में होना चाहिए, अदर देन 3, मतलब 3 के अलावा, है ना? 3 के नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, अदर देन 3 के अलावा। जैसा यहां पर 3 का एक नेबरहुड ये बना लेते हैं। चलिए 3 का नेबरहुड बना लेते हैं। नेबरहुड ऑफ 3, तो 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं, है ना, 3 के, तो वो नेबरहुड कहलाता 3 का। और 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, इसी को ओपन इंटरवल में लिखे हैं। तो 3 को इसमें भी, इसको भी ऐसे ओपन इंटरवल का ये साइन होता है, इस प्रकार से हम लोग दिखला सकते हैं। ओपन इंटरवल को ऐसे भी दिखलाते हैं, ठीक है? तो 3 का नेबरहुड बन गया है, 3 माइनस एप्सिलॉन टू 3 प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। अब एक काम करते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, जो कि बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है। आप एप्सिलॉन का डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप एप्सिलॉन का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तब 3 का नेबरहुड भी डिफरेंट मिल सकता है। अगर आप एप्सिलॉन का अलग अलग वैल्यू लीजिएगा तो 3 का भी नेबरहुड अलग अलग मिलेगा। चलिए क्या बोल रहा है समझिए बात को। नाउ टेकिंग एप्सिलॉन का वैल्यू अगर 0.1 ले लेंगे, तो नेबरहुड ऑफ 3 में देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 हुआ, और यहाँ पर भी 1 रख दी, ठीक है, एप्सिलॉन की जगह पर। अब 3 में से 0.1 घटाएंगे तो 2.9 होगा, 3 में अगर 0.1 जोड़ेंगे तो 3.1 होगा। अब बताइए 2.9 यहाँ पर है और 3.1 यहाँ पर है, तो इसके बीच में मेरा 3 लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है 3 लाई करेगा। इसीलिए 2.9 से लेकर के 3.1, है ना, 2.9 से लेकर के 3.1, 0.3 का नेबरहुड हो गया। अच्छा, नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था सर, भूल गए क्या आप? देखिए, कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है अगर वो सेट का कोई एक पॉइंट है ना, कोई एक, वो मान लीजिए कोई वो सेट अगर किसी एक पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है, तो उस पॉइंट को कोई एक ओपन इंटरवल चाहिए जिसमें वो एग्जिस्ट करे, जिसमें वो लाई करे, और वो ओपन इंटरवल आई उस सेट S का सबसेट हो जाए, तब जाकर के उस सेट S को हम नेबरहुड कहते हैं, है ना, 0.3 का, है ना, या कोई भी पॉइंट जो मतलब कि उस सेट का नेबरहुड है, तो उसको हम तब नेबरहुड कहेंगे। ये मैं आपको बतला चुका हूं। तो आप ऐसा समझिए ना, तो 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? 3 बिलोंग कर रहा है 2.9 से 3.1, मतलब 3 को कंटेन करने वाला एक आई मिला, एक ओपन इंटरवल मिला। 3 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मिल रहा है। तो 3 बिलोंग करता है 2.9 से लेकर के 3.1 के बीच में, तो आई एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, इसको मैं आई बोल रहा हूं। तो एक आई ओपन इंटरवल में मेरा 3 बिलोंग कर रहा है, और ये 2.9 से लेकर के 3.1 ये खुद का ही सबसेट है, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको मालूम होना चाहिए, आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं मालूम है तो फिर श्री गणेश, है ना। देखें,
3 बिलोंग करता है 2.9 से लेकर के 3.1, ठीक है, इस आई ओपन इंटरवल में, और ये खुद का ही सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देयरफॉर ये अगर खुद का ही सबसेट है तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 3 बिलोंग करता है, इसको मैं आई बोल रहा हूं, आई, ठीक है, इसको मैं आई बोल रहा हूं, और ये सबसेट है, मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया एस, तो ये खुद का ही सेट हो गया, खुद का ही सबसेट हो गया, है ना, आई इज ए सबसेट ऑफ एस। हालांकि आई का वैल्यू भी ये है और एस का वैल्यू भी ये है, इसीलिए तो आई इज ए सबसेट ऑफ एस, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देयरफॉर एस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 3। देयरफॉर एस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब 3 का नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया। अब इस 3 के नेबरहुड में 2.9 से लेकर के 3.1, 2.9 से लेकर के 3.1 जो कि नेबरहुड है किसका? तो पॉइंट 3 का। तो इस नेबरहुड में 2.9 से लेकर के 3.1 में 3 के अलावा सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट एस क्या है हमारा? सेट एस हमारा है 2 और 5, ओपन क्लोज इंटरवल 2 और 5। 2 और 5 के बीच में 4 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सर यहां पर 4 एग्जिस्ट करेगा? इस जगह पर 4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा सर। तो मायूस ना होइए 2.9 से 3.1, तो यहां पर 2.2 है, तो 2.91 होगा कि नहीं होगा? 2 से लेकर के 5 में 2.91 होगा कि नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूं 2.91 होगा ना? हाँ, तो 2.91 होगा सर। तो 2.9 से लेकर के 3.1 के बीच में 2.91 यहां पर हो जाएगा। 2.999999 होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहां पर हो जाएगा। तो 3 के अलावा, है ना, 3 के अलावा 3 के नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ भाई मिल रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसी वजह से 0.3 लिमिट पॉइंट हो गया सेट एस का। बस इतना तो है। तो आप देखिए आगे, तो 3 को छोड़ करके, बात को समझिए, 3 को छोड़ करके 3 के नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड ये है ना, 3 के नेबरहुड में और कोई दूसरा पॉइंट है क्या? 3 को छोड़ करके और कोई दूसरा पॉइंट है क्या? हाँ भाई है ना, 3 के अलावा तो है, कोई दूसरा पॉइंट है क्या? अगर 3 को छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा मिल जाए, अगर 3 को छोड़ करके 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि वो एलिमेंट सेट एस का भी सेट एस में भी लाई करे, मतलब 3 के नेबरहुड में 3 को छोड़ करके, यहां पर 3 तो है ही, तो 3 को हमको नहीं पकड़ना है, ठीक ना। 3 को छोड़ करके 3 के अलावा, ठीक है, इसमें कोई मेंबर है क्या? और इसमें वो मेंबर जो है ना, इस नेबरहुड में, तो वो मेंबर क्या सेट एस में लाई करता है क्या? हाँ लाई करता है। 2.91 यहाँ पर भी है और 2.91 यहाँ पर भी लाई करता है ना। 3 के अलावा कम से कम एक बोला था, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है, तो कम से कम एक होना चाहिए। तो भाई तो 3 को छोड़ करके 3 के नेबरहुड में और कोई दूसरा पॉइंट है क्या? हाँ भाई है। अगर 3 को छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि वो एलिमेंट सेट एस में भी लाई करे, तो हम कहेंगे कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तभी हम कहेंगे कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अगर करे तो ही कहेंगे और नहीं करे तो नहीं कहेंगे। 3 के अलावा 3 के नेबरहुड में कम से कम एक एलिमेंट सेट एस का मिलना चाहिए, है ना, तभी हम लोग कहेंगे कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। समझे ना? 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो तभी हम कहेंगे 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। याद रखें, कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो 3 के नेबरहुड में तो लाइक करे, 3 के नेबरहुड में लाइक करे, और साथ ही साथ सेट एस में भी लाइक करे। समझ गए? कम से कम एक होना चाहिए, तो एक से ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देन वी कैन से दैट 3 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 80A आपको समझ में आया होगा। और कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना
नंबर हमेशा दे देता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। अब हम लोग का मुलाकात होगी आपसे लेक्चर नंबर 80B में, और इसी से रिलेटेड इसको और इलैबोरेट करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह ले करके, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।